वो होने पर कहा दिखाओ। रुकिए, हम नहीं ऐसा चले गए। आप हमको पूछे हैं क्या? मीडिया है, मीडिया है। रात का जनगणना होता है कि दिन की जनगणना होता है? गाँव में जनगणना होता है, तो कौन लेने आया जनगणना वाला? उनको वीडियो नहीं बनेगा। वो नहीं है, नलों से नहीं है। नहीं। चलिए उसको छोड़िए। ये बच्चा का नहीं सके, दो ने चार गो जनगणना फोटो खींच के ले जाने के लिए हैं? कि अभी रात में हो रहा है। हाँ, रात की जनगणना होता है कहीं नहीं। बिहार के मोतिहारी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात के 10 बजे जनगणना करने के लिए लोग पहुंचे और गांव वालों ने चोर कह करके पूरा शोर मचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के मोतिहारी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसको सुनने के बाद पहले तो लोग चौंक गए, उसके बाद लोगों की हंसी नहीं रुक रही थी। वजह यही है कि आपको मालूम होगा कि बिहार के अलग अलग जगहों पर जनगणना का कार्य काफी तीव्र गति से चल रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जनगणना कीजिए और पता कीजिए कि जो भी हमारे पास डेटाज है वो सही है या फिर उसमें कुछ सुधार होना बाकी है। जनगणना करने के लिए जो उनकी टीम है वो अलग अलग जगहों पर जा रही है, लेकिन आपको तो भली बात ही मालूम होगा कि गांव जवार में आज भी लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते भी हैं। अब रात के 10 बजे अगर जनगणना करने के लिए टीम पहुंचेगी तो लाजमी है कि जो गांव वाले हैं उनको तो पहले मालूम नहीं होगा, लेकिन मोतिहारी में कुछ ऐसा ही हुआ जहां पर आधी रात को यानी कि रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 के बीच में जनगणना करने के लिए टीम वहां पर पहुंचती है मोतिहारी, और उसके बाद गांव वालों को ये मालूम ही नहीं चलता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। अचानक से जनगणना करने के लिए जो टीम पहुंची थी लोगों को एक एक करके उठाना शुरू करती है तो लोग पहले डर जाते हैं और चोर चोर कह के चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब आंगन में आया चोर और गांव में हो गया शोर, ये जो कहावत है वो शुरू हो गई, जिसके बाद जनगणना की टीम को खदेड़ा भी गया, दौड़ा दौड़ा कर उनको खदेड़ा गया और उसके बाद जनगणना की टीम ने जाकर के लोगों को समझाया, बताया, यकीन दिलवाया कि हम लोग कोई चोर नहीं है भैया, हम लोग यहीं पे काम करते हैं और जनगणना करने के लिए आप लोगों के पास आए हैं, आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। हम आपको वहां से पहले हमारे संवाददाता के द्वारा क्या कुछ तस्वीरें दी गई है वो अपने स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। वो होने पर कहा दिखाओ। रुकिए, हम नहीं ऐसा चले गए। आप हमको पूछे हैं क्या? मीडिया है, मीडिया है। रात का जनगणना होता है कि दिन की जनगणना होता है? सामने का करने हैं आप लोग। अभी क्या हो रहा है? ये लोग क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रात की जनगणना होगा सुबह ही। गाँव में जनगणना होता है, तो कौन लेने आया जनगणना वाला? उनको वीडियो नहीं बनेगा। वे हवा उन्हें बैठा हवा। तो पहले बोला है ना, आके तुम्हें बोलेगा। वो नहीं है, नलों से नहीं है। नहीं। चलिए उसको छोड़िए। पत्नी का नाम बताइए, पत्नी का लिखाएगा ना? हाँ, लिखा सकता है। पत्नी का नाम बताइए। रेणु देवी। रेणु देवी। ये बच्चा का नहीं सके, दो ने चार गो। ये तो मोबाइल बोला इधर अनिल सर बात बता जाओ। ये भाई हमारी काम नहीं कथी करे आयल बा? कहा के लिए आयल बा? जनगणना फोटो खींच के ले जाने के लिए हैं? कि अभी रात में हो रहा है। हाँ, रात की जनगणना होता है कहीं? नहीं। हाँ, तो बताइए, ये रात की जनगणना होगा? तो ये लोग क्या करने आया है? काहे के लिए बता हमको? जब क्या हो रहा है अभी आपके टोला में? क्या हो रहा है तो आप ही लोग का मालूम है ना, हम लोग को नहीं मालूम। तो ये लोग काहे के लिए आया है? अब मिलाइए, आप बताइए कि हम बताएंगे काहे के लिए आया है। हम लोग पढ़ा लिखा हुआ है। चोरी का चले देखल जाओ, देखल जाओ 12 बजे घंटी बाजे तो। हाँ। एक मिनट की, रामचंद्र साहब के कई बेटा? 3 गो। शादी का हुआ है? तीनों का हो गया। रामचंद्र साहब 2 आदमी। वो होने पर कहा दिखाओ। रुकिए, हम नहीं ऐसा चले गए। आप हमको पूछे हैं क्या? मीडिया है, मीडिया है। रात का जनगणना होता है कि दिन की जनगणना होता है? सामने का करने हैं आप लोग। अभी क्या हो रहा है? ये लोग क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रात की जनगणना होगा सुबह ही। ये देखा, ये पूरी तस्वीर जो है बिहार के मोतिहारी की बताई जा रही है।
अब ऐसे में इन तमाम तस्वीरों को लेकर के खूब चर्चा हो रही है, जहां पर मोतिहारी के एक गांव में रात में जनगणना करने टीम पहुंची। कर्मियों को उस वक्त समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। अब रात के 10 बजे गांव में जनगणना करने पहुंची टीम, रात के उस समय ग्रामीण सो रहे थे और लोगों को जगाना शुरू किया, जिसके बाद लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया और जनगणना कर्मियों को लोगों ने खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद जनगणना कर्मी वहां से भागने लगे। जी हाँ, पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल प्रखंड अंतर्गत सिरहा पंचायत के वार्ड संख्या 5 हसानाबाद में रविवार रात जनगणना कार्य को लेकर के विवाद स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि रात करीब 10 बजे पहुंचे जनगणना कर्मियों ने सोए हुए लोगों को जगा करके जानकारी लेनी शुरू कर दी, जिससे आसपास के लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया और लाठी डंडे से उनको खदेड़ना भी शुरू कर दिया। ग्रामीण इनको लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश में थे। बाद में जनगणना कर्मियों ने अपनी पहचान बताई तथा कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की। इसके बावजूद कई लोगों ने रात के समय जनगणना संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। अब हसनाबाद निवासी गोरखनाथ शाह, रोहित कुमार और दीपक कुमार शाह ने बताया कि रात 10 बजे मोबाइल के टॉर्च के प्रकाश में जनगणना कर्मी जनगणना करने आए, जबकि यहाँ के लोग मजदूरी कर अपना जीवन व्यापन करते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं। उनका कहना है कि रात के समय लोगों को जबरन जगा करके जानकारी मांगी गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ कर्मियों ने लोगों से कहा यदि जानकारी नहीं दी तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा तथा अन्य सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हो जाओगे। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि जनगणना कार्य की निर्धारित अवधि 2 मई 31 मई तक थी, फिर अंतिम समय में रात के दौरान इतनी बड़ी आबादी का सर्वेक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। उनका आरोप है कि रात में केवल कागजी खाना पूर्ति किया गया है, उसके बावजूद भी कितने मकान सर्वेक्षण से वंचित रहे हैं ये सब कुछ कहाँ किसी ने बताया। वहीं अतिरिक्त जनगणना कर्मी राजेश कुमार ने बताया कि एरिया शुभम कुमार और सुरेश प्रसाद को मिला है, उन लोगों ने बहुत बड़ी लापरवाही की है, जिसके कारण आज आधी रात को उनको आना पड़ा। 12 बजे तक प्रयास किया जाएगा कि जनगणना पूरी तरीके से सफल हो जाए। और इन तमाम चीजों को लेकर के मोतिहारी से तस्वीरें सामने आई कि आधी रात को जनगणना करने में लापरवाही हुई और फिर आधी रात को अंतिम तिथि के दिन जनगणना कर्मी को आना पड़ा और लोगों को उठा कर जो लोग सो रहे थे उनको जगा करके जानकारी इकट्ठा करनी पड़ी। लोगों को तो पहले मालूम ही नहीं होता कि ये लोग जनगणना कर्मी है, जिसकी वजह से माहौल काफी ज्यादा उग्र हो जाता है और जनगणना कर्मियों को ही वहां से खदेड़ दिया जाता है। इन सभी चीजों को लेकर के जो तस्वीरें थी हमारे संवाददाता के द्वारा दी गई, हमने आपको संक्षेप में बताया। इस पूरे खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया।